एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट जब हमारे पास हों एक्टिव वॉइस का, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इस एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब हमारे पास आई जो है वो सब्जेक्ट है, टीचिंग यहाँ पर वर्ब है, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, हमें यहाँ पर नाउन भी है और प्रोनाउन दोनों मिल रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम दोनों में से किसी एक को आगे लाकर दूसरे को वहीं पर रखकर एक पैसिव वॉइस बना सकते हैं। या तो हम इंग्लिश को भी यहाँ ला सकते हैं या यू को भी हम यहाँ पर ला सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। अलग अलग सेंटेंस में आप इन्हें आगे लाकर इनको पैसिव में चेंज कर सकते हो। देखो, एक हम सेंटेंस बनाते हैं पैसिव का, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि यह कौन सा टेंस है। सबसे पहले इसे हमें पहचानना होगा, क्योंकि हमारी जो बी फॉर्म है, जो बी फॉर्म हमारे ऑब्जेक्ट के साथ लगेगी वो इसी के अकॉर्डिंग लगेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। यहाँ पर एम क्या बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो रही हूँ ये प्रेजेंट रहा है, रही हूँ कंटिन्यूस को बताता है। तो ये हमारा टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का दिमाग में आते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीइंग का यूज करेंगे। तो बीइंग का यूज, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कोई सा भी कंटिन्यूस हो, आपको बीइंग का यूज करना है पैसिव बनाते समय। तो अब हमें सबसे पहले रूल्स याद कर लेने, हमारे 5 रूल्स हैं। उसमें से फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सेंटेंस को देखो कि उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब वो सेंटेंस ट्रांजिटिव सेंटेंस होना चाहिए जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक नहीं दो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है उसमें हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, अब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव में। तो सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। अब हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स है तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला सकते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश को ले आते हैं। इंग्लिश यहाँ पर अब हमारा हो गया सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट के साथ यहाँ पर आई के साथ एम लगा है, तो इंग्लिश के साथ तो एम नहीं लग सकता, तो इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि आई के साथ एम लगता है और ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन में हमें इज लगाना होता है। इंग्लिश इज, अब देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आई है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, मी हो जाएगा। अब हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि हमें जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखना है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा, टॉट, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच, सेकेंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट, और टीचिंग कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, तो हमने यहाँ लिख दिया टॉट। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है कि यदि सेंटेंस में हमें उस मेन वर्ब मतलब जो थर्ड फॉर्म लिखी है उसके पहले हमें बी फॉर्म लिखना है। बी फॉर्म कौन सा होगा, यदि कंटिन्यूस है तो वहां पर हमें कौन सा फॉर्म लगाना है, बीइंग लगाना है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब हमारा ये जो फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रह गया था जिसे हमने यहाँ नहीं लिया है, वो अभी एज इट इज अपनी जगह पर आ जाएगा। टॉट यू, इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू। और हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है जो पहले कभी सब्जेक्ट हुआ करता था, जो वो डूअर है सेंटेंस का, उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, बाय। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू बाय मी। इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं को मैंने इंपॉर्टेंस दिया कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इंग्लिश को। इंग्लिश इज बीइंग टॉट यू बाय मी, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तुम्हें, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा। बाय मी तो पीछे कर दिया हमने, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं अब रह गया। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश को हमने मेन रखा हुआ है। अब ऐसे ही हमें इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, इस ऑब्जेक्ट से के साथ भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम इसको यहाँ रख देते हैं। फर्स्ट रूल याद रखो,
पहले पहचानो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। अब यू का ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं, सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी यू, तो यू एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा यू। अब ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में यू के साथ क्या लगता है हमेशा, आर, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर। अब हमारा सेकंड रूल हो गया सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यू आर। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, तो हमने टीच का क्या कर दिया यहाँ पर, टॉट। फोर्थ रूल क्या कहता है कि थर्ड फॉर्म से पहले हमें बी फॉर्म का यूज करना है, तो चूंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में हमें क्या लगाना है, बीइंग, तो हमने यहाँ पर लगा दिया बीइंग। यू आर बीइंग टॉट, अब क्या तुम पढ़ाए जा रहे हो, क्या पढ़ाए जा रहे हो। अब चूंकि ये इंग्लिश यहीं पर है, यू को हम आगे लेकर आए थे, इसलिए इंग्लिश अब अपनी प्लेस पर ही रहेगा। जैसे क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ 2 मॉनिटर है, तो एक ही मॉनिटर को हमें आगे लाना है, दूसरे को जब तक वहीं बैठे रहना होगा। तो इन 2 में से एक मॉनिटर आगे आया है तो दूसरा मॉनिटर अपनी जगह पर ही बैठा रहेगा। और जब इंग्लिश आगे आया था तो यू अपनी जगह पर था, जब यू सब्जेक्ट बना तो इंग्लिश अपनी जगह पर रहेगा। यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश। और फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट जो आया है उससे पहले हमें मी बाय लगाना है, ये जो मी है डूअर है, इससे पहले हमें बाय लगाना है। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, मेरे द्वारा तुम इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हो, तुम इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हो मेरे द्वारा। अब यहाँ पर मैंने तुम लोगों को इम्पोर्टेंस दिया है कि तुम लोग इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हो मेरे द्वारा। अब ना तो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस मिल रहा है ना मी को मिल रहा है, किसको दिया जा रहा है, यू को दिया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी। तो ये मेरे ख्याल से आपको 2 ऑब्जेक्ट्स वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना अच्छी तरह से आ गया हो। ये सारे रूल्स थे इस टॉपिक के। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया, लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते कि आप पैसिव वॉइस दे रखा हो आपको और आप उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करो, तब कैसे। ये जो यदि रूल्स 5 आपको याद हो गए हैं, 5 रूल्स आपको याद हो गए, तो उन्हीं रूल्स में को ध्यान में रखते हुए आप किसी पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। जैसे हम लिख लेते हैं, अ सॉन्ग हैज बीन sung by her, ठीक है। ये आपको पैसिव वॉइस दे रखा है और क्वेश्चन आ गया आपको कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो, या 4 ऑप्शंस आ गए। 4 ऑप्शंस में आपको किसी में क्या दिया होगा, किसी में क्या देगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट रूल्स ध्यान में रखने होंगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो उसका। अब देखो फर्स्ट रूल तो हमारा क्या था कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब है क्या इसमें, तो है, ये तो ऑलरेडी हमें दिख ही रहा है कि सॉन्ग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट जो कभी हुआ करता होगा वो सब्जेक्ट में आया है, और हर जो कभी सब्जेक्ट हुआ करता होगा वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है वो अब किधर आ जाएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड रूल कहता है कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। बाय हर है तो हर का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, शी, और अ सॉन्ग जो यहाँ सब्जेक्ट है वो यहाँ जाकर वापस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अ सॉन्ग। तो ये तो बन गया शी और ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ सॉन्ग का अ सॉन्ग ही रहेगा, नाउन का नाउन ही रहता है। अब सेकंड रूल क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड रूल क्या था हमारा कि जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो अब हमें यहाँ पर बदलना है उसे, किस में, कौन से फॉर्म में बदलना है, फर्स्ट फॉर्म में बदलना है कि सेकंड फॉर्म में, क्योंकि और या थर्ड फॉर्म में, ये भी देखना होगा कि या तो इसकी थर्ड फॉर्म ही रहेगी या सेकंड फॉर्म रहेगी या फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो उसके लिए हमें देखना होगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब यदि इज एम आर है, इज एम आर है तो जरूर वहां पर उसकी फोर्थ फॉर्म सिंगिंग होगा, या जो भी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी लगेगा, है ना। वॉज वर्ब है तो भी आईएनजी लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हैज है तो हैज तो किसी भी उसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हैड हो या फ्यूचर टेंस में हैव हो, उनके साथ हमेशा थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर संग का संग ही आएगा, थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही आएगा, क्योंकि अब हमें थर्ड फॉर्म को चेंज करना है किसी एक फॉर्म में, या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, ठीक है। तो हमने इसे चेंज कर दिया थर्ड का थर्ड ही, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ हैज है। अब फोर्थ रूल क्या कहता है हमारा कि जो बी फॉर्म है उसे हमें चेंज करना होता है। तो बी फॉर्म रखना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से
पहले पैसिव में है ना। अब एक्टिव में क्या होगा, हमें यह हटाना होगा, तो हम इसे हटा देंगे। जब हमने एक्टिव से पैसिव में हम रखते हैं तो एक्टिव में हटाना होगा, तो हम यहाँ पर इसको हटा देंगे, बीन को हटा दिया। अब फिफ्थ रूल क्या कहता है कि हमें इससे पहले बाय लगाना होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता, जो डूअर होता है, उससे पहले हमें बाय लगाना होता है, तो एक्टिव में क्या करेंगे, हम उसे हटा देंगे। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया, शी हैज़ संग अ सॉन्ग। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, शी हैज़ संग अ सॉन्ग। वह एक गाना गा चुकी है। ये हमारा हो गया, हमने पैसिव से क्या किया, एक्टिव वॉइस में चेंज कर दिया। यदि हमारे पास ये होता, एक और सेंटेंस हम लेते हैं जिसे हम पैसिव लेंगे और उस पैसिव को हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। मेनी कप्स वर ब्रोकन बाय माई मेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, कई कप्स तोड़े गए मेरी मेड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका पैसिव वॉइस लिखा है। अब हम इसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें जो रूल्स हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए याद किए थे, उन्हीं रूल्स को उल्टा करना है। उसमें हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए उसमें। तो हमारे पास वर्ब तो यहाँ पर है ब्रोकन, और ये हमें दिख ही रहा है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये पहले कभी सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव में और ये ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो इसमें भी हम पलट देते हैं, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेनी कप्स, एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो ये उठ के आगे आ जाएगा माई मेड मेनी कप्स। अब हमें पहचानना है कि यहाँ पर थर्ड रूल था हमारा। थर्ड रूल क्या था कि जो भी यहाँ पर वर्ब है, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होती है वो पैसिव वॉइस में जाके थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर इसका कौन सा फॉर्म रहा होगा ये हमें देखना है ना। लेकिन फोर्थ रूल क्या कहता है कि उस थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा हमें एक बी फॉर्म लिखना है। वो बी फॉर्म जरूरी तो नहीं कि हमारे यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वो इसके लिए आया है, इसके लिए लगाया गया है पैसिव बनाने के लिए, तो एक्टिव में यहाँ पर नहीं आएगा ये। और ये जो ब्रोकन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, मतलब इसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा V2, माई मेड ब्रोक मेनी कप्स। अब ये सेंटेंस बन जाएगा एक्टिव वॉइस का, माई मेड ब्रोक मेनी कप्स एंड मेनी कप्स वर ब्रोकन बाय माई मेड। फोर्थ रूल था कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो इसका उल्टा हम करेंगे पैसिव से एक्टिव में, तो हमें वो हटा देना है। जब हमने उसमें पैसिव बनाने के लिए लगाया था तो एक्टिव बनाने के लिए हमें उसे हटा देना है। और फिफ्थ रूल था कि डूअर से पहले हमें बाय लगाना है, तो एक्टिव बनाने के लिए हमें बाय हटा देना है। तो क्योंकि डूअर तो हमारा वापस अपनी सब्जेक्ट प्लेस पर आ गया, तो अब हमें यहाँ जरूरत ही नहीं है बाय लगाने की। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर V2 फॉर्म क्यों आई, मतलब कि ब्रोक ही क्यों पर है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म या दूसरी फॉर्म क्यों नहीं आई। तो जो वर्ब है वो इसकी पहचान है। देखो ये वर्ब, इस सेंटेंस में वर्ब ब्रोकन हमें ये बता रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, अब पास्ट के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। एक तो सिंपल, एक कंटिन्यूस, एक परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, पास्ट के हमारे पास 4 टाइप्स है। अब पास्ट का यदि कोई एक्टिव सेंटेंस होगा तो उस एक्टिव सेंटेंस में सिंपल में क्या होगा, उसका वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, और कंटिन्यूस में क्या होगा, वॉज या वर्ब के साथ ING फॉर्म, और परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें क्या होता है, हेड बीन लगता है और टाइम दिया होता है, सिंस फॉर का यूज होता है। ये तो इसके एक्टिव वॉइस हो गए। तो यहाँ पर V2 फॉर्म आएगी, जैसे ब्रोक है। अब इसी का यदि पैसिव वॉइस होगा तो क्या बनेगा, सिंपल में V2 फॉर्म है, तो पैसिव में क्या हो जाता है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब कि V3 हम लिख सकते हैं यहाँ पर V3। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर V3 के साथ वॉज या वर्ब, इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस हुआ वो कौन सा हुआ, सिंपल इंडेफिनिट हुआ, पास्ट का। अच्छा, यदि कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस होता तो यहाँ पर क्या होता, वॉज वर्ब के साथ बीइंग होता, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में मिलेगी, लेकिन बीइंग नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बीइंग नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूस का सेंटेंस भी नहीं है, है ना।
यहाँ पर बीइंग होता है, इसके साथ वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पैसिव वॉइस, परफेक्ट का पैसिव वॉइस में क्या होगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस में हेड के साथ हमेशा बीन लगता है। यहाँ पर हमें बीन नहीं मिल रहा है, ना तो हेड मिल रहा है ना बीन मिल रहा है, तो ये परफेक्ट भी नहीं है। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में हेड, बीन और इसके साथ बीइंग लगता प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती, सॉरी थर्ड फॉर्म होती। पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म होती ना, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, तो और यहाँ पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। अब हमें पैसिव में देखना है, वर्ब की तो सबके साथ थर्ड फॉर्म ही लगेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से हम पकड़ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पर कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का। सिंपल हमें वॉस वर्ब के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो ये हमारा सिंपल पास्ट होगा, मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ब्रोक आ जाएगा। एक्टिव में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये मिलेगा। इसलिए हम इससे पकड़ सकते हैं कि ये सेंटेंस किसका है, एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनेट का है। देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। An essay is written by him। किसी भी वॉइस को चेंज करने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो दिया गया सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, कौन सा टेंस है। तो टेंस को पहचान के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि हेल्पिंग वर्ब को देखना। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि आपको वर्ब नहीं देखनी है, आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। यदि वो प्रेजेंट है तो कौन सा है, और प्रेजेंट नहीं है तो वो कौन सा टेंस है। अब यहाँ पर प्रेजेंट है और कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इज एम आर आते ही आपको पहचान जाना है कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब देखो आपको प्रेजेंट तो मिल गया, प्रेजेंट में यदि एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो तो सिंपल में क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव वॉइस का बता रही हूं मैं, ठीक है। यदि कंटिन्यूस है तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि परफेक्ट है तो क्या होता है, प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो क्या होगा, सब या हैव के साथ बीन, हैव या हैज के साथ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यह तो एक्टिव वॉइस का है। अब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल इंडेफिनेट में, सिंपल इंडेफिनेट का यदि कोई सेंटेंस होता है तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये अपने रूल्स में मैंने आपको शुरू में पढ़ाया हुआ है कि जब हम किसी सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पर ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमें इज एम आर का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यदि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और यदि आई है तो एम लगाना होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही यदि कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमने पढ़ा था अभी कि हमें बीइंग लगाना होता है। सब्जेक्ट के साथ हमें इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ बीइंग, बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस है इज, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। यदि कंटिन्यूस होता तो यहाँ बीइंग लगा हुआ होता पैसिव में, यहाँ बीइंग लगा हुआ होता तो हम समझ जाते कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ बीइंग लगा हुआ नहीं है। ऐसे ही परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाता है, हैज या हैव के साथ बीन लगता है, बीन लग जाता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर बीन भी लगा हुआ नहीं है। कंटिन्यूस होता तो यहाँ बीइंग होता, परफेक्ट होता तो यहाँ बीन होता, है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन उनके साथ हैज हैव बीन, बीइंग लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है लेकिन ना तो यहाँ बीन है तो ये भी नहीं है, ना बीइंग है तो ये नहीं है, ना हैज हैव बीन बीइंग है तो ये भी नहीं, तो फिर बचा क्या ये। तो अब यहाँ से हमें पहचान हो रही है कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। अब हम समझ गए हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट
इंडेफिनेट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए, वो कौन सी है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमारा इसे चेंज करना इजी हो जाएगा। इस पैसिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। हम चेंज करें एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले जो हमने हिम है, उस हिम को हम वापस यहाँ ला रहे हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ही में। ही के सब्जेक्ट मिल गया, अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, तो ही के साथ राइट। लेकिन हमें क्या लगाना होगा इसके साथ? एस, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? एस लगता है। ही राइट्स। और अब हम वापस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर ले आते हैं, जो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह आया था। ही राइट्स एन ऐसे, ये बन गया हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। ठीक, ही राइट्स एन ऐसे। तो आपको टेंस की स्ट्रक्चर के साथ इसका एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव चेंज करना इजी हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अ पर्स विल हैव बीन बॉट बाय मी। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक पर्स मेरे द्वारा खरीदा जा चुका होगा। एक पर्स मेरे द्वारा खरीदा जा चुका होगा। विल है, विल को देखते ही हमें समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर टेंस तो है, लेकिन फ्यूचर टेंस में कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यदि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल शेल तो है ना। अब इसका यदि हमें पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमने अभी पढ़ा था, रूल क्या था कि विल या शेल के साथ बी लग जाता है। तो विल या शेल के साथ बी लग जाता है। यहाँ बी दिख रहा है हमें? कहीं नहीं दिख रहा। विल या शेल के साथ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा पैसिव में। पैसिव में बी हमें दिखाई देता तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस मानते, लेकिन हमें यहाँ बी नहीं दिख रहा है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस नहीं है। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसी का यदि हम पैसिव बनाते तो हमें क्या करना होता है? हमें पता है कि कंटिन्यूस में जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो उससे पहले हम बीइंग लगा देते हैं पैसिव में। उसे इस फोर्थ फॉर्म को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। या हमें बीइंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस का भी टेंस नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में मिलेगी आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में मिलेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से ही हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। विल या शैल के साथ बी होता तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता। विल या शैल के साथ यदि बीइंग होता तो वो कौन सा होता? फ्यूचर कंटिन्यूस का होता। उसका भी नहीं है। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ हैव लगता है। विल या शैल के साथ हैव लगता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होता है? हैव या हैज के साथ बीन लगाना होता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता? विल या शैल के साथ हैव प्लस बीन मिलता, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन, यहाँ हमें बीन मिल रहा है, हैव भी मिल रहा है और विल भी मिल रहा है। मतलब इस मेन वर्ब के साथ हमें विल हैव बीन मिल रहे हैं, विल हैव बीन मिल रहे हैं। विल हैव बीन मिलते ही हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट है। ये फ्यूचर परफेक्ट का है। यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो क्या होता? सब्जेक्ट के साथ विल या शैल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम सिंस और फॉर का यूज होता है ना। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हालांकि कई जगह दिया हुआ है कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कई जगह ये भी बताया हुआ है कि इनको किया जा सकता है। वो कैसे? विल शैल हैव प्लस बीन
ये ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन और बीइंग एक साथ आएंगे। हालांकि हमें नहीं करना है पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिलते ही अब हमें इसकी स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे लिखना है, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, वही जो हमारे 5 रूल्स हैं, उन 5 रूल्स को हम इसमें वापस रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, जब हमने एक्टिव से पैसिव में बनाया था और अब हम वापस पैसिव से एक्टिव वॉइस में बना रहे हैं। सेकंड रूल क्या था हमारा कि सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा अ पर्स, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है पर मी, तो यहाँ हो जाएगा आई। अब थर्ड रूल क्या था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसे थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म है उसे थर्ड फॉर्म में चेंज करना है पैसिव में। तो पैसिव से हमें वापस एक्टिव बनाना है। तो लेकिन हमारा ये परफेक्ट का टेंस है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये आ गया हमारा बॉट। या इससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देख लो, विल हैव बीन, बीन लगा है पैसिव में, पैसिव में हमें बी का फॉर्म लगाना होता है हर परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमें बीन लगाना होता है। तो एक्टिव में बनाने के लिए हम इस बीन को हटा देंगे और अब क्या हो जाएगा ये विल। लेकिन आई के साथ तो क्या लगता है, शैल लगता है, तो आई के साथ शैल, आई शैल हैव बॉट अ पर्स, बस ये बन गया हमारा। जो हमने यहाँ बाय लगाया था पैसिव में उसको एक्टिव में हटा देना है, क्योंकि एक्टिव से जब हम एक्स्ट्रा कोई लगाते हैं तो एक्टिव बनाते समय उसे हटा देंगे। तो हमने यहाँ बाय लगाया था, बाय हटा देंगे। यहाँ पर बीन लगाया था, बीन हटा देंगे। आई शैल हैव बॉट अ पर्स, मैं एक पर्स खरीद चुकी होंगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं एक पर्स खरीद चुकी होंगी। और इसका मीनिंग क्या होगा, एक पर्स मेरे द्वारा खरीदा जा चुका होगा, एक पर्स मेरे द्वारा खरीदा जा चुका होगा। और इसमें डायरेक्ट मैं एक पर्स खरीद चुकी होंगी, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अभी इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन ये जो मेन रूल्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। अब कुछ और रूल्स हैं जिसमें हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। जैसे यदि किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स हुए तो उनको हम किस तरह से पैसिव बनाएंगे, या कोई ऑब्जेक्ट कोई सेंटेंस ऐसे हो जो इम्पेरेटिव हो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, या ऑर्डर के हो, तो उन सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगी इसकी, जिसमें हम वो सारे जो एक्स्ट्रा रूल्स हमारे बच गए हैं उसको हम सीखेंगे, ठीक है।